किया है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, अभी दाल में तड़के लगाने हैं और एक और सब्जी पालक वाली बनानी है। पापा जी बोले हैं ना सुबह सुबह कि मेरे लिए पालक की सब्जी बना देना, तो वही मैं बना रही हूँ। अरे छोटी, ओ सूरन की सब्जी नहीं बनाई क्या? नहीं दीदी। अरे छोटी, आज के दिन सूरन की सब्जी बनती है, अब नहीं बनाएगी तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। तो दीदी पहले से ही इतनी सारी सब्जियां मैंने बना रखा है, आलू गोभी मटर की सब्जी है और ये पालक की भी सब्जी मैंने बना दिया, और साथ में सूरन की सब्जी बना दूंगी तो इतने सारी सब्जियां खाएंगे कौन? वही तो छोटी, माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे, अब मैं क्या करूँ? इसी तरह से तो थोड़ा सा ही सूरन की सब्जी बना ही दो तुम। ठीक है दीदी। ठीक है, तुम खाना बनाओ, जब तक मैं घर का बाकी का काम है ना, झाड़ू पोछा वो सब मैं करके आती हूँ। ठीक है दीदी। छोटी। हाँ दीदी। कल दिवाली है ना, तो कल तो दिवाली के लिए मिठाइयाँ वगैरह बनानी ही पड़ेगी, और नाश्ते के लिए मठरी नमक पारे भी तो बनाने हैं ना। आज वैसे भी सब तो खाना खा ही लिए हैं, चलो अभी से ही हम लोग ये बाकी का जो काम है ना वो कर लेते हैं। ठीक है दीदी। दीदी चलिए, काम तो हो गया, मिठाइयाँ भी बन गई, नमक पारे और मठरी भी बन गई, तो ऐसा करते हैं ना दीदी, थोड़ा बहुत अपने पर भी ध्यान देते हैं, और वैसे भी आज रूप 14 है, श्रृंगार तो हमारा भी बनता है ना दीदी। हाँ छोटी, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, चलो थोड़ा बहुत उपटन लगा लेते हैं। और वैसे भी छोटी, दिवाली की साफ सफाई और काम के कारण हाथ पैर देख ही रही है कैसे हो गए हैं, और कल तो समय मिलेगा ही नहीं, इसीलिए जो सोने चांदी के हल्के फुल्के गहने हैं ना वो चलो पहन लेते हैं। अरे हाँ हाँ दीदी, रुक जाइए, पहले अपने सारे गहने तो माँ जी से ले आऊं। वो माँ जी से हार सेट कंगन वो सब मैं मांग करके ले आती हूँ, कल कहाँ माँ जी से ये सारे गहने मांगूंगी, माँ जी से गहने लेकर के अलमारी में रख दूंगी, और जो भी भारी भारी गहने हैं ना दिवाली के दिन में पहनूंगी। ये क्या करने जा रही है छोटी? वैसे लगभग लगभग सारी चीज तो मैं पहन ही ली हूँ, हाँ थोड़ा वो पैरों में महावर लगाना भूल गई। अरे माँ जी, आप तो बहुत खिल रहे हैं। हाँ तो बहू दिवाली है, तो दिवाली में तो औरतों को तो सजना सवरना ही चाहिए ना, और खास करके सास को, तभी तो मैं लगूंगी कि घर में सबकी सास हूँ मैं, दो दो बहुओं की सास हो गई हूँ मैं बहू, तो सजना सवरना तो बनता है बहू। वैसे बहू वो मिठाइयाँ नमक पारे ये सब बना ली है ना? हाँ माँ जी बिल्कुल, सारे काम हो गए हैं। तो फिर यहाँ क्यों आई है? माँ जी मुझे मेरे गहने चाहिए थे। क्या चाहिए था? माँ जी मुझे गहने चाहिए थे, कल तो वक्त नहीं मिलेगा ना माँ जी, तो मैंने सोचा आज ही मैं कुछ हल्के फुल्के गहने पहन लूं। अभी तो मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, मैं बाद में तुम्हें वो गहने दे दूंगी। ठीक है माँ जी। गहने मांग रही है, कैसे इसे हिम्मत हुई मेरे से आकर के गहने मांग रही है? हेलो, अरे बेटा तुम कैसी हो बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माँ, तुम कैसी है? दिवाली आ गया है, तो बताओ क्या क्या कर रही है तुम घर में? अरे बेटा कुछ नहीं, सिर्फ वही उपटन लगाई नहाई और उसके बाद तैयार हुई हूँ, वही एक दो गहने थे वही पहन ली हूँ। दिवाली है तो दिवाली में तो गहने बनता है ना बेटा। हाँ हाँ माँ बिल्कुल, कैसे नहीं बनता है, दिवाली में तो औरतें गहने पहने हुए ही अच्छी लगती है। और तू बेटा तुम कुछ की कि अभी बैठी हुई है? अरे माँ तू भी जानती है कि हम बहुओं को टाइम ही कहाँ मिलती है, अभी अभी तो मैंने नमकीन और मठरी बनाई है, खड़े खड़े तो कमर अकड़ गई है माँ, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा आराम कर लूंगी, उसके बाद शाम से देखूंगी गहने क्या क्या है वो निकालूंगी पहनूंगी। कल तो वैसे भी दिवाली है, तो मेरी माँ जी तो बोली है कि बहू कल खाना वाना बनाने की जरूरत नहीं है, आज बना दिया मिठाई भोग वही कल चलेगा, और ज्यादा से ज्यादा हलवाई लगा दूंगी तो टेंशन नहीं रहेगा। अरे बेटा तुम्हारी सास भी है ना, पता नहीं इतना पैसा क्यों उड़ाती है, बताओ जरा, दिवाली में कौन हलवाई लगाता है? अरे घर में तू ही एक दो आइटम बना देती हो जाता। अरे माँ तू समझ नहीं रही है, कल के दिन तो मेरे घर में और भी मेहमान आएंगे, तो सबके लिए मैं कितना किचन में जा जा करके खाना बनाऊंगी, तू भी ना माँ, मुझे तो हमेशा सोचती है कि परेशानी रहे। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे तो ये करना है कि इतना मेहमानों को क्यों इनवाइट करना दिवाली के दिन, अरे दिवाली है अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय करो ना, और वैसे भी तुम्हारे घर में परिवार ही कहाँ है, एक तुम है, दामाद जी है और तुम्हारे सास ससुर, 4 लोग में ही इतना हलवाई लगाने की क्या जरूरत है? अरे माँ तुम समझती नहीं है, मेरी सास बोलती है ना कि दिवाली में जितना दान करो, जितना गरीबों को खिलाओ उतना ही अच्छा है, तो वही से कल माँ जी गरीबों को खाना खिलाती है इसीलिए हलवाई लगाती है। और वैसे भी तो जान ही रही है माँ, मेरी सास का रिश्तेदार की कमी है क्या, पूरे सोसाइटी में रिश्तेदार ही रिश्तेदार मेरी सास बनाई हुई है, तो इसीलिए हलवाई लगा देंगी माँ जी, तो मेरा भी आसान काम हो जाएगा। और वैसे भी मेरी सास का कहना है कि दिवाली सबके लिए पर्व होता है बहू, तो सबको अपना अपना खुशियाँ भी तो होना चाहिए ना, अब तुमको मैं दिन भर बोल दूंगी कि घर में खाना बनाते रह, तो ये तो अच्छा नहीं ना है, जैसा मेरा शरीर है वैसा तुम्हारा भी तो शरीर
शरीर है, इसलिए माँ जी ने बोला है कि दिवाली में तुम्हें कोई काम नहीं करना है, आज भर कर लो, कल आराम से हम लोग पूजा करेंगे और जो भी है प्रसाद खाएंगे और हलवाई तो लगा ही देंगे खाना पीने के लिए। हाँ वो तो बात ठीक है बेटा, तुम्हारी सास तो बिल्कुल अच्छा की कि तुम्हें इतना आराम दे दी, और आराम देना ही चाहिए बहू लोग को। आखिर सास बहू लोग को आराम देगी तभी तो कल बहू सास को समझेगी। हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। वैसे माँ जी छोटी को गहने दे दी है क्या? अरे दीदी, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? उस समय से किचन में ही खड़े हैं क्या दीदी? अरे नहीं नहीं छोटी, वो कुछ पुराने यादें थी ना, वही मैं सोच रही थी। क्या हुआ, गहने मिले क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, अभी माँ जी कुछ काम कर रही थी तो माँ जी गहने बाद में देंगी। वैसे दीदी, माँ जी से आपको गहने नहीं लेने हैं क्या? ये क्या हुआ, दीदी मुस्कुरा करके यहाँ से चली गई। दीदी, हाँ छोटी, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? चलिए ना मेरे अलमीरा में देखिए ना, कल के लिए कौन सी साड़ी अच्छी रहेगी। अच्छा ठीक है छोटी, चलो मैं देख लेती हूँ। ये देखिए दीदी, कौन सी साड़ी अच्छी रहेगी, आप भी आइए अलमीरा के पास देख लीजिए आकर। छोटी सारी साड़ियाँ तो बहुत अच्छी लग रही है। अरे दीदी, यही से तो मेरे से डिसाइड नहीं हो रही है कि कौन सी साड़ी कल मैं दिवाली के लिए पहनूं। अरे छोटी, मुझे तो लग रहा है ना कि दिवाली में थोड़ा ओ सितारे वाली और या बनारसी वाली ज्यादा अच्छी लगेगी, तो मुझे लग रहा है ये बनारसी वाला ही कल पहन तो। थैंक यू दीदी, मुझसे तो डिसाइड हो ही नहीं रहा था। वैसे दीदी आप क्या पहनेंगे कल? देखती हूँ मैं भी क्या है मेरे पास, उसी में से कुछ पहन लूंगी। अरे दीदी, मैंने तो देखा है आपके पास उतना खास साड़ियाँ नहीं है, मैं तो बोलूंगी ना मेरे पास ही कोई साड़ियाँ ले लीजिए। अरे नहीं नहीं छोटी, वो तुम्हारे साइज का वो मेरा ब्लाउज और पेटीकोट नहीं आएगा, तो मेरे पास जो भी है ना वही मैं पहन लूंगी, इतना क्या है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अरे क्या दीदी, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भी बनारसी टाइप का कुछ पहनूंगी, और माँ जी आप भी सही कितना सज सवर करके बैठे हुए हैं, और आप कल फीका फीका पहनेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? ऐसा कीजिए ना दीदी, माँ जी के पास मैं नई नई बहुत सारी साड़ियाँ देखी हूँ और दिवाली के लिए परफेक्ट होगा, जाइए ना माँ जी से मांग लीजिए ना, दे देंगे माँ जी वो साड़ियाँ। अरे नहीं नहीं छोटी, तू इतना चिंता क्यों कर रही है, मेरे पास जो है ना वही अच्छी है। माँ जी का साड़ियाँ माँ जी को ही पसंद है, रहने दो ना माँ जी के पास साड़ियाँ। अब छोड़ो ये सब बातें, मैं भी जा रही हूँ, देख लेती हूँ कि मेरे पास कितने क्या साड़ियाँ हैं। ठीक है दीदी। ये दीदी हमेशा माँ जी के नाम पर चुप क्यों हो जाती है और तुरंत बात को रोक देती है? कोई बात नहीं, जा रही हूँ माँ जी से मैं अपना गहना ही ले लेती हूँ। अरे माँ जी। हाँ बोलो बहू। माँ जी, मेरे गहने आपने निकाल दिए क्या? अरे क्या बहू, सुबह से ही गहने का रट लगा रखी है, मेरे पास और कोई काम नहीं है सिवाय तुम्हारे गहने का। मैं थोड़ी देर में निकाल दूंगी, अब जा यहाँ से, सिर्फ गहने गहने के चक्कर में पड़ी हुई है। ये छोटी कुछ बोल नहीं रही है, अपना कामों में ही लगी हुई है, पहले तो बहुत चहल पहल करती थी। अरे क्या हुआ छोटी? दीदी बहुत चुपचाप है, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं दीदी, मैं सोच रही थी ना कि अभी सब खाने के लिए बैठेंगे ही तो जल्दी खाना बना नहीं ना है, तो मुझे वही टेंशन हो रही है कि जल्दी जल्दी खाना बना लूं और सबको मैं परोस दूं, और वैसे भी कल दिवाली है ना तो कल तो और काम बढ़ जाएंगे। अच्छा। अरे बेटा, थोड़ा अपना शरीर पर ध्यान दिया कर, ये देखो पेट निकलते जा रहा है, थोड़ा सुबह सुबह एक्सरसाइज तो कर लिया करना। पापा कहाँ टाइम ही मिलता है, सुबह उठने के साथ काम पर जाना है और रात में आता हूँ तो खा करके सो जाता हूँ, टाइम ही कहाँ मिलता है पापा। सुन रही है ना जी, क्या बोल रहा है तुम्हारा बेटा, इसके पास टाइम ही नहीं मिलता है। अरे बेटा, तुम्हारा शरीर है ना, बहुत सुख सुविधा है, कम एज में शरीर ही खराब हो जाए ना बहुत दिक्कत है। अब तुम देख लो, तुम अपने चाचा के लड़का को देखो, इतना खा खा कर फैट बढ़ा लिया, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। बताओ जरा, ऐसा हेल्थ से क्या फायदा जो हॉस्पिटल ही पहुंचाते लोगों को। तुम लोग ने बेटा, आजकल के जनरेशन के हो ना, तुम लोग समझ नहीं पाते हो कि एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। हमारे टाइम में कितना फिट रहा करते थे हम लोग, और अभी भी देखो, मैं तुमसे तो फिट ही हूँ। अरे क्या पापा, मैं कहाँ ज्यादा हेल्दी हूँ, देखता हूँ पापा, मैं 2 दिन बाद से देखता हूँ, करूंगा एक्सरसाइज। हाँ हाँ बेटा, 1-2 दिन बोल बोल करके तो 1 महीना खींच लिया, कहाँ की अभी तक एक्सरसाइज? तुम्हारे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, थोड़ा अपना सेहत पर तो ध्यान देना। अब तुम यही देख लो, हमारे जो दामाद जी हैं तुमसे उम्र में बड़ा ही होंगे, लेकिन देखो कितना फिट रहते हैं। अरे माँ, उनका खुद का बिजनेस है तो उनका खुद का अपने लिए टाइम होता है, अपना लेट से भी सुबह जाते हैं ना तो सब चल जाता है, लेकिन मेरी तो नौकरी है ना माँ, अगर मैं लेट से जाऊंगा ना तो समझ लो कि आधा टाइम का सैलरी कट जाएगी मेरी। अरे चल चल बेटा, बहाने हैं तुम्हारे, टाइम ही नहीं मिल पाता है। अरे थोड़ा शरीर पर ध्यान दिया कर बेटा, अभी तू बच्चा नहीं है कि तुम्हें मैं अपने मन मुताबिक रखूंगी। अगर यही बात तुम्हारी बीबिया बोलती ना तो ये काम ना तुम 1 महीना से टाले जा रहा है ना, आज से ही शुरू कर देता, लेकिन हम माँ बाप की बात मानेगा ही क्यों
अरे क्या माँ हमारी पत्नियों को बीच में ला रही है। अच्छा ठीक है, कल से मैं पक्का, कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा। ऐसा करो, अभी चलो मेरे साथ बाहर, खाना खाया है ना? चलो 1 घंटा टहल लेते हैं। हैं? 1 घंटा पापा? पापा मेरे से तो 1 घंटा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आधा घंटा चल पाएगा ना? चलो अभी। माँ जी, गहने निकाल दिए हैं क्या? अरे क्या बहू, गहने गहने गहने, कब से रट लगा बैठी हो तुम? कहीं भागा नहीं जा रहा तुम्हारे गहने? ऐसा कर रही है जैसे इसे कभी गहने मिले ही नहीं थे। ठहरो अभी, ला कर देती हूँ। इसके गहने लगता है कि मैं खा गई हूँ। जब देखो तब गहने गहने। इसका गहने मैं आज दे ही देती हूँ, उसके बाद इसका मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। माँ जी से ऐसे मैंने क्या गलत बोल दिया जो माँ जी मेरे ऊपर इतना भड़क गई? मैंने तो माँ जी से अपने गहने ही तो मांगे, और तो कुछ उनसे मैंने मांगा नहीं। लो पकड़ो अपने गहने। हैं? ये गहने थे मेरे, इसमें तो सिर्फ हल्के फुल्के गहने रखे हुए हैं और बाकी गहने तो गायब हैं। मेरे पापा के दिए हुए रानी सेट और सोने के कंगन और ससुराल की तरफ से चढ़ाए गए हार, सेट, चूड़ियां सब गायब हैं। बस कानों के टॉप से पायल बिछिया ही है, इसके अलावा कोई गहने नहीं है। हो सकता है माँ जी को लाने में गलती हो गई होगी, बाकी के गहने वहीं पे होंगे। मैं अभी माँ जी को दे देती हूँ। माँ जी, इसमें तो मेरे गहने है ही नहीं है। क्या बकवास कर रही है? ठीक से देखना। माँ जी मैंने बॉक्स खोल करके देखे हैं, इसमें सचमुच में गहने नहीं है। मैंने अभी लाते समय सारे गहने देखा और तुम्हारे हाथ में ही बॉक्स पकड़ते ही सारे गहने गायब हो गए। माँ जी, इसमें सिर्फ पायल, बिछिया और कान का टॉप्स है और बाकी कुछ भी नहीं है। तो और क्या चाहिए? माँ जी, मेरे पापा ने रानी सेट, सोने के कंगन और आप लोग की तरफ से चढ़ाए हुए गहने नहीं है। हाँ मुझे पता है, जो गहने हमने चढ़ाए थे ना वो मेरे गहने थे, मैंने उसे अपने पास रख लिया। और रही बात तुम्हारी रानी सेट और सोने के कंगन की, तो याद कर जब तुम्हारा बच्चे वाला ऑपरेशन हुआ था ना, तो कितना खर्च हुआ था? सारा खर्चा हमने किया था, इसीलिए वो गहने मैंने रख लिया। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारे बच्चे होने के समय वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। कैसे थे तुम्हारे माँ बाप? अरे हमारे घर में बहू बेटियों के पहले बच्चे होते हैं तो अपने मायके में ही होता है, और तुम्हारे माँ बाप ने तो रखने से साफ इनकार कर दिया कि नहीं मेरी बेटी का इलाज चल रहा है तो मैं कैसे रख लूंगी, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मैंने रखा। उतने दिन इलाज करवाया, पैसा लगा, तो उसके जगह पर मैंने गहने रख लिए। कोई औरत ऐसे कैसे हो सकती है? अब यहाँ से जा, मेरे पास नौटंकी मत कर। अरे क्या हुआ छोटी? दीदी, माँ जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ ना। अगर मेरे ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो मेरे माता पिता खर्च क्यों करेंगे? अरे छोटी, पहले तो तू रोना बंद कर, शांत हो जा तू। वो कुछ भी कर सकती है, मेरे साथ भी यही कर चुकी है छोटी। शुक्र मनाओ कि तुम्हें तो कुछ चीज वापस दे दी गई ना, मुझे तो वो भी नहीं मिला। वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरा मायका संपन्न नहीं था, तो दहेज की भरपाई के लिए जो मायके वालों ने मुझे गहने दिए थे ना, वो उन्होंने अपने पास रख लिया। हर त्योहार पर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन करके रहती हूँ। और इतना ही नहीं छोटी, वो सबसे कहती फिरती है ना कि मुझे गहने पहनने की शौक ही नहीं है। अरे भला किस औरत को गहने पहनने की शौक नहीं होती? दीदी आपके साथ भी आपने अब तक कुछ किया क्यों नहीं दीदी? क्या करती छोटी, परिवार तो इन्हीं का है ना। मैं तो इस घर की बहू ही ना हूँ, और कुछ हूँ नहीं ना। हे भगवान, घर में दो बहुए लगे हुए हैं और अभी तक इन लोग का खाना नहीं हुआ है। पता है ना कि आज दिवाली है, तो दिवाली के दिन कितने काम होते हैं? दिए ये सब धोने होते हैं, रंगोली बनाने होते हैं, घर के साज सजावट करने होते हैं, और तुम लोग हैं कि अभी तक किचन में ही लगी हुई है। माँ जी बस खाना हो गया, अभी सारे काम हम लोग कर देते हैं। सिर्फ बोली है तुम लोग को, करनी नहीं है। बोलो कम और ज्यादा काम पर फोकस करो, जल्दी जल्दी काम करो दोनों। अरे बेटा, पूजा का टाइम हो रहा है और अभी तक तुम्हारी माँ भाभी लोग कहाँ है? अरे पापा सब अभी आ ही रही होगी। ये देखिए पापा, माँ तो आ भी गई। लगता है मेरा नाम लिया जा रहा था ना, मैं नहीं रहती हूँ तो सन्नाटा लगता है ना। अरे क्या भाग्यवान, तुम भी है ना। मैं भी क्या, याद है ना जब शादी करके मैं यहाँ आई थी तो सजने संवरने में मैं बहुत आगे थी। सब हंसते ही रह जाते थे कि अरे ये जो बहू आई है इतनी जल्दी कैसे सज संवर लेती है, काम भी सब सही टाइम पर कर लेती है और सजना संवरना भी इसका हो जाता है बहुत जल्दी। अरे हाँ भाग्यवान, उसके अलावा और आप करते ही हैं क्या?
अब तो आपकी बहुएं आ गई ना काम करने के लिए, तो आपको तो आराम ही आराम होगा। देखिए जी, आज पूजा के दिन उलट पलट कर बातें मत बोलिए। मुझे सब पता है कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं क्या काम नहीं करती हूँ? अरे अभी भी काम करने लगूंगी ना तो बहू को पीछे छोड़ दूंगी। अच्छा अच्छा, मैं भी जान रहा हूँ कि ये बूढ़ी हड्डियों में कितना जान है। देख लीजिए, साथ में बेटे लोग को बैठा करके और मेरा मजाक उड़वाते हैं। अरे बहू। हाँ माँ जी। पूजा की तैयारी हो गई? हाँ माँ जी हो गई। ये छोटी बहू कहाँ है? बस आ ही रही होगी, ये देखिए आ गई। अरे ये क्या? क्या हुआ पापा जी? अरे बहू, ज्वेलरी के नाम पर तो तुमने कुछ भी नहीं पहन रखा है। ना हाथों में कंगन है, ना गले में हार है, कानों में भी झुमके नहीं है। ये सब क्या है बहू? तुमने गहने क्यों नहीं पहन रखे हो? आज तो दिवाली का त्योहार है ना, घर की बहू बेटियां श्रृंगार में ही अच्छी लगती है। और तुम तो सुहागन हो, उसके बाद भी सिर्फ हाथ में ये चूड़ी पहन रखी है, न गले में हार है। जाओ, जा करके पहले ढंग से तैयार होकर के आओ, फिर पूजा करेंगे। अरे बहू क्या हुआ? तुम क्यों नहीं गहने पहनने जा रही है? मेरे पास गहने नहीं है पापा जी, इसीलिए ऐसे ही पूजा करूंगी। अरे बहू, इतने सारे तो गहने थे तुम्हारे पास। तुम्हारे शादी में हमने अपने तरफ से कितने गहने दिए थे, और इसके अलावा तुम्हारे मायके वालों ने भी अच्छे खासे गहने दिए थे। फिर तुम ऐसे क्यों बोल रही है कि तुम्हारे पास गहने ही नहीं है? पापा जी, आपने जो गहने चढ़ाए थे वो तो माँ जी के थे ना। अब जो जिनकी चीज है वो तो उन्हीं के पास रहेगी ना पापा जी। और रही बात मेरे मायके वाले गहने को, तो शादी के बाद वो मेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ था ना पापा जी। मेरा जो ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, उन्हीं गहनों से मुझे भरपाई करनी पड़ी थी। क्या मतलब है तुम्हारा छोटी बहू? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? पापा जी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप माँ जी से पूछ सकते हैं। बहू, जरा तुम बताना, तुम्हें गहने पहनना पसंद नहीं है, या तो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही किया है? बहुए के गहने कहाँ हैं? जी मेरे पास। शर्म नहीं आती है तुम्हें? त्योहार को दिन घर की बहुएं बिना गहने के घूम रही है, और तुम यहाँ गहनों से लदी फदी बैठी हुई है। इनके गहने लेते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे पास क्या कमी थी? हमारे घर की बहुओं को अगर कुछ भी हुआ तो उसकी भरपाई क्या उसके गहने लेकर के करेगी? इससे तो अच्छा है कि बेटे बहुओं को लेकर के अलग ही हो जाए, फिर गहने पहन करके मनाती रहना दिवाली अकेले अकेले। अभी के अभी दोनों बहुओं को गहने ला करके दो। ये लीजिए। बहू, अपने सास के हाथ से दोनों अपने अपने गहने लेकर के जाओ। और हाँ, आज के बाद दोनों अपने अपने गहने अपने पास ही रखेगी। और हाँ, जाओ तुम लोग दोनों ढंग से तैयार होकर के आ जाओ बाहर, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। क्या हुआ बहू, गहने ले क्यों नहीं रही है? ये मेरी पहली दिवाली होगी पापा जी, जब मैं अपने गहने पहनकर पूजा करूंगी। बहू, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर तुमने पहले ही हिम्मत कर लेती ना, तो शायद छोटी बहू को ये सब सहना नहीं पड़ता। बस मुझे मेरे घर में बहुएं हंसती मुस्कुराती ही चाहिए। अब व्यर्थ की समय मत बर्बाद करो, जाओ फटाफट तैयार होकर के आ जाओ। जी पापा जी, अभी गई अभी आई।